नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है किस तरीके से आपका जो है दलित लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट वर्क जो हम लोगों ने डिस्कस किया, अनटचेबल। तो उसी आप आज की इस वीडियो में हम लोग जो है उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से आपका जो है सारी चीज़ें आपकी एक एक करके होंगी, मतलब किस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, थीम कैसे लिखना है, आपका कैरेक्टर के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग कितने कितने पॉइंट्स में और कैसे कैसे टाइप्स में उसको आप लोग डिवाइड करके लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका आएगा। ये वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आपका जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल आपका जो आएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन के हम लोग ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरीके से आपका जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा जाता है। अगर आप लोग जो है बीए ऑनर्स, बीएससी या फिर बीए या फिर एमए, इतने सारे कोर्सेज अगर आप लोग कर रहे हैं और अगर आप उसमें जो है इंग्लिश की क्लास आपकी होती है, तो इंग्लिश लिटरेचर में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से आपका जो है सारी क्लासेस यहाँ पर होती हैं। तो उस उन जो आपके वर्क्स होते हैं उन वर्क्स में किस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखना होता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होता है, साथ ही साथ क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से टाइप्स में आपका जो है ये पॉइंट्स आपके बनाए जाते हैं, ये पॉइंट्स कैसे निकल के सामने आते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम लोग देखें क्रिटिकल एप्रिसिएशन का हिंदी में अगर हम लोग इसका अर्थ देखें तो हिंदी में अर्थ इसका होता है आपका साहित्य समीक्षा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब आपका जो होता है साहित्य की समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब आप सभी जान रहे होंगे कि किस तरीके से आपका जो होता है, आपने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, मतलब आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर अच्छी लगी वर्क के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपका जो है जो ऑथर है उस वर्क के, उस ऑथर के आपके राइटिंग स्टाइल में किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस किया, किस तरीके से आपको जो है चीज़ें सीखने को मिली, तो वो सारी चीज़ें आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले किसी भी वर्क को आपका जो है, अगर आप लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने जाते हैं तो सबसे पहले उसमें आपका जो आएगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की मैं अगर बात करूं तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपका जो है आपको उस वर्क का साथ ही साथ वर्क के साथ साथ जो आपके राइटर होते हैं, जो आप किसी भी राइटर ने अगर कोई वर्क लिखा है तो वर्क के साथ साथ राइटर का आपको वहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है, स्टोरी आपको बतानी होती है, मतलब उस वर्क की जो स्टोरी होती है उसकी ब्रीफ समरी आपको वहां पर देनी होगी। कि इस वाले वीडियो में अगर हम लोग बात करते हैं, पिछले वाले अगर हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं अनटचेबल को। तो अनटचेबल के ऊपर हम लोग लिखेंगे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस स्टोरी विच इज काइंड ऑफ अ नॉवल। तो ये सारी चीज़ें आपकी लिखनी पड़ेंगी। फिर इसमें देखेंगे कि आपकी पब्लिकेशन ईयर, उसमें आपका ये आप लिख सकते हैं कि मैं दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1935 एंड रिटर्न वॉज 1930। तो ये वाला आप लोग पार्ट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग इसमें लिखेंगे कि दिस वर्क वॉज कंपोज्ड बाय मुल्क राज आनंद। तो उसके बाद ये आपके कौन से जॉनरा में लिखते थे, कौन कौन से आपके जो है वहाँ पर आप लोग कौन कौन से इसमें जो है लिटरेचर का पार्ट थे, मतलब बेसिकली ही वॉज अ दलित लिटरेचर राइटर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी होंगी। फिर उसके बाद आपका जो है ऑथर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखनी है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपको स्टोरी थोड़ी बहुत बतानी होगी, किस तरीके से स्टोरी है। तो जैसा कि आपका जो है अनटचेबल है बेसिकली बेस्ड ऑन द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। इट मीन्स दैट द जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस टाइम पर किस तरीके से वो चल रहा था, साथ ही साथ द सोशियो पोलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस टाइम। तो जिस तरीके से आपको जो है सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी, एक कास्ट सिस्टम किस तरीके से वहाँ पर डेवलप कर रहा था, कास्ट सिस्टम किस तरीके से हो रहा था, तो वो सारी चीज़ों का आपका जो है एक वर्क का, पर्टिकुलर वर्क का आपको स्टोरी क्या कहती है वो डिसाइड करती है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हम लोग देखते हैं दूसरे वाले पार्ट में। तो दूसरे वाले पार्ट में आपका जो है थीम के ऊपर, एक सेकेंड, दूसरे वाले पार्ट में आपको थीम डिस्कस करना होगा। जैसे कि आपका किसी भी वर्क में अगर आप लोग देखें तो उसकी कोई ना कोई थीम जरूर होती है। तो अगर आपसे आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन कौन से थीम्स उसमें यूज हुए हैं, उन थीम्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको जो है कहानी को आगे बढ़ाने में, मतलब। और थीम किस तरीके से डिसाइड होंगी, तो थीम का डिसीजन आप लोग ऐसे लेंगे, मतलब थीम किस तरीके से बनाएंगे आप
स्टोरी में जो आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन कौन सी वहां पर घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं को एक क्रम में आप लोगों को थीम में बैठाना है। जैसे कि आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग में देखा होगा अनटचेबल की मैं बात करूं, मूल राज आनंद की, तो वहां पर सबसे पहले आपका क्लास सिस्टम को दिखाया गया है, कास्ट सिस्टम को दिखाया गया है, तो आप लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है क्लास का सिस्टम के बाद हायरार्की दिखाई गई है, किस तरीके से छोटे बड़े होते हैं। फिर आपका किस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि डिवीजन ऑफ द रिलीजन दिखाया गया है, हिंदू और मुसलमान। वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर एक मुस्लिम मर्चेंट उस आदमी को बचाता है, तो ये आपका हो जाएगा डिपिक्शन ऑफ द रिलीजन, आपका क्या बोलते हैं डिफरेंसेस, ये आपका देख सकते हैं। फिर अगर हम लोग देखें अगले वाले पार्ट में, तो अगले वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी वाला जो थीम है वो कहाँ से आया, जब बच्चा जो होता है गिर जाता है वहां पर मैदान में, तब वहां पर आपका बाखा जो होता है उसे उठाकर वहां से जो है उसमें अपनी माँ के पास ले जाता है। तो ये वाला जो सीन हो गया वो आपका हो गया रिवेंज हो गया, मतलब किस तरीके से वो बदला लेना चाहता होता है। साथ ही साथ इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो है कन्वर्जन का थीम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया है, जब आप वो लोग मतलब रोमन मिशनरीज जो थे आपके, इन्हें कन्वर्ट करने के लिए वहां पर जो है प्रोत्साहित करते होते हैं, तो वहां पर थीम। तो एक वर्क में आपका जितने भी क्वालिटीज होंगी, जितने भी गुणों का आपका वहां पर समावेश होगा एक वर्क में, तो जितने भी थीम्स आपके रहेंगे उन थीम्स को आप लोगों को वहां पर डिस्क्राइब करना है। 2 से 3 पैराग्राफ में आपको मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वहां पर पॉइंट्स को वहां पर पिक आउट करना है उस वाले पार्ट से। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद हम लोग यहाँ पर थीम वाले पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, एक सेकेंड। तो थीम को डिस्कस कर चुके हैं, फिर थीम के बाद हम लोग अब तीसरा वाला पॉइंट हमारा देखेंगे। तो थीम वाले पॉइंट में हम लोग अगर देखें तीसरा वाला पॉइंट, तो तीसरे वाले पॉइंट में आपको देखना यह है कि आपका राइटर, राइटर वहां पर किन किन चीजों को बोल रहा है, तो राइटर के ऊपर आपको देखना है। तो राइटर जो होगा आपका वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा, मतलब राइटर ने किस तरीके से आपका, राइटर या फिर स्पीकर, राइटर या फिर स्पीकर जो है आपका, उसने यहाँ पर स्टोरी में क्या चीज लिखा है, किन किन चीजों को बताने की कोशिश की है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। चौथे वाले पार्ट में आपको क्या लिखना है, तो चौथे वाले पार्ट में आपको ये लिखना है कि आपका जो है किस तरीके से इसमें आपको जो वर्क है, मतलब जो वर्क है उस वर्क की आपकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, उन वर्क की क्वालिटी को आपको लिखना होगा। तो वर्क की क्वालिटी में आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें आपका जो आएगा फिगर ऑफ स्पीच क्या का यूज किया गया है, एक सेकेंड, फिगर ऑफ स्पीच क्या का यूज किया गया है वो आप लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ फिगर ऑफ स्पीच के साथ साथ कौन कौन से इसमें लिटरेरी टर्म्स का यूज किया गया है, वो सारी चीजें आप लोग इसमें लिख सकते हैं। पांचवें वाले पॉइंट में अगर हम लोग देखें, तो पांचवें वाले पॉइंट में आपको देखना यह है कि आपकी सारी चीजें किस तरीके से कंप्लीट होगी। तो एक सेकेंड, पांचवा वाला जो वर्क होगा आपका, आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया। अब इसमें आता है आपका राइटिंग स्टाइल। पांचवा वाला जो आपका पॉइंट आएगा राइटिंग स्टाइल के ऊपर, मतलब राइटिंग स्टाइल कौन सा उन्होंने यूज किया है, अगर वो कोई पोइट्री है तो पोइटिक स्टाइल का यूज करेंगे, अगर उन्होंने कोई नॉवल लिखा है, प्रोज लिखा है, तो प्रोज स्टाइल राइटिंग का यूज करेंगे। तो राइटिंग स्टाइल किस तरीके से थी वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपका जो आएगा छठे वाला जो आपका छठवां छठवां वाला जो है आपका, इसमें ये आएगा कि इसमें किस तरीके से लैंग्वेज लैंग्वेज और टोन की बात की गई है, मतलब किस टोन में आपका लिखा गया है। जैसे कि आपका जो है ये एक सिंपल टोन में लिखा गया वर्क है, अगर हम लोग अनटचेबल की बात करते हैं, तो कोई भी वर्क आपका होगा, वर्क को पढ़ने के बाद आपको उसके टोन का पता लग जाएगा, मतलब किस तरीके से उसमें जो है कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। इसे हम लोग अगर हिंदी में कहेंगे तो भाषा शैली हो जाएगा ये वाला पार्ट आपका। तो भाषा कौन सी यूज की गई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसमें आपका नॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग देखें इसमें, तो क्वालिटीज तो इसमें साथ हो गई, राइटिंग ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्रिटिकल अप्रिसिएशन का अगला पार्ट। तो लैंग्वेज और टोन के साथ ही साथ आपका जो इसमें आएगा कि इसमें पर्पस क्या चीज का था, पर्पस किस चीज का था, मतलब पर्पस लिखने का क्या था और वो पर्पस पूरा हो पाया कि नहीं, या फिर उस पर्पस में किस तरीके से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीजें आपको इसी वाले पार्ट में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपका जो आएगा आठवां वाला, आठवें वाले पॉइंट में आप लोग अपना फीडबैक देंगे। फीडबैक में आपका देना यह है कि आपको यह स्टोरी पूरी कैसी लगी, साथ ही साथ ये वर्क लिखने का तरीका किस तरीके से था, वर्क किस तरीके से लिखा गया है, और इसमें क्या है कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इस वर्क को पढ़ते टाइम। अगर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें आप लोग कुछ फीडबैक देना चाहेंगे कि ये सारी चीजें आपकी हो सकती थी और उन सारी चीजों को आपको लिखना है। और 9वें वाले पॉइंट में आपकी जो है पूरी यहाँ पर स्टोरी को कंक्लूड कर देना है, कंक्लूजन।
9वां आपका जो पॉइंट होगा वो आपका यहाँ पर कंक्लूजन वाला पॉइंट होगा। तो कंक्लूड यहाँ से आपको कर देना है स्टोरी को। तो ये हो गया आपका 9 पॉइंट। मैक्सिमम आप यहाँ पर जो है 9 से लेकर 10 पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे। इसमें एक दो पॉइंट्स आप अपने खुद से ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि अगर आप लोग एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें आपको जो है पूरी कहानी का एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, साथ ही साथ एक राइटर का कौन कौन सा आपका वर्क था वो सारी चीजें आपको देनी पड़ती हैं। थीम में आपका कौन कौन सी क्वालिटीज थी उन थीम्स को लिखना पड़ेगा। राइटर और स्पीकर का थॉट क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ वर्क में आपका किस तरीके से उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया, ग्रामेटिकल जो आपके टर्म्स होते हैं उनका किस तरीके से यूज किया, कौन कौन सी क्वालिटीज का यूज किया है वो आपको लिखना है। पांचवें वाले पार्ट में आपका राइटिंग स्टाइल के ऊपर, मतलब किस तरीके की राइटिंग स्टाइल थी। पोएम वाली है तो आपकी जो है पोएटिक लैंग्वेज, ये आपका आ जाएगा डिक्शन, थॉट, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। मतलब किस तरीके से इन्होंने यूज किया हुआ है वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। लैंग्वेज और टोन की यहाँ पर बात की जाएगी, मतलब कि आपका वर्क किस टोन में लिखा गया है, तो वो सारी चीजें आपकी छठवें वाले पॉइंट में आएंगी। सातवें पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्पस क्या था लिखने का, वो पर्पस पूरा हुआ या नहीं, या उस पर्पस को आप जान पाए कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आएंगी। फीडबैक वाला पोर्शन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फीडबैक वाले में आपको देना यह है कि आपको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को वहां पर रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका वर्क है, मतलब आप जो अगर यहाँ पर लिखने जा रहे हैं तो वो जो है आपका वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखना चाहें तो इसमें आप लोगों को अच्छाई भी दिखानी होती है, साथ ही साथ बुराई भी आपको दिखानी पड़ेगी अगर कोई गलत बात है उसमें। तो आपको यहाँ पर जो खुलकर अपनी यहाँ पर स्टैंड रखना होगा, अपना स्टैंड रखना होगा, अपने थॉट्स को वहां पर लिखना होगा, किस तरीके से आपकी जो होती है पूरी स्टोरी में आपने क्या क्या चीजों को वहां पर जो है एक्सपीरियंस किया, आपने किन किन चीजों को नोटिस किया, वो सारी चीजें आपकी फीडबैक वाले पॉइंट में आएंगी। कंक्लूजन वाले पार्ट में आप बोलेंगे किस तरीके से आपका जो वर्क था और ये वर्क किस तरीके से आपका जो इफेक्टिव रहेगा पूरे आपके जो होता है थ्रू आउट द आपका जो टाइम हुआ, मतलब पूरी स्टोरी में किस तरीके से ये इफेक्टिव रहा, किस तरीके से राइटिंग का स्टाइल था, साथ ही साथ ये आपको किस तरीके से इंस्पायर करता है, किस तरीके से आपकी हेल्प करता है बहुत सारी चीजों को जानने में, लाइफ का लेसन किस तरीके से, मतलब कोई भी आपको अगर यहाँ पर फीडबैक प्राप्त हो रहा है, मतलब कोई मैसेज यहाँ से निकल कर आ रहा है सामने, सोशल मैसेज आ रहा है, तो वो सारे मैसेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपके जो है अदर एस्पेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीजें आपको कंक्लूजन वाले पार्ट में लिखनी है। तो ये था आपका बेसिक राइटिंग, मतलब क्रिटिकल अप्रिसिएशन अगर आपको किसी भी वर्क का पूछे तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप लोग क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछा जाएगा तो उसका हम लोग क्रिटिकली किस तरीके से हम लोग अप्रिसिएट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे। तो उस वाली वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की जानकारी मिलती रहे टाइम टू टाइम, और आप जो है अच्छे से यहाँ पर अपनी कोर्स जितने भी आप लोग एनरोल हुए हैं उसमें अच्छा करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।